हेलो फ्रेंड, माय टू चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज गवर्नर और भारत के वायसराय के बारे में जानेंगे और यहाँ से आपको 2 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 110% एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। भिड़ंतरियों का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। बंगाल में देश शासन किसने चलाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने चलाया था। ठीक है, यानी बंगाल में देश शासन व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने चलाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे बोला जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग ही होगा। लॉर्ड कैनिंग जो अंतिम गवर्नर जनरल हुआ प्रथम भारत के वायसराय हुआ। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, यानी बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो रेलवे बोर्ड का गठन तो लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था। ठीक है, भारत में डाक की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था। पहली बार पाकिस्तान की मांग किसने किया था? तो यह लिनलिथगो था। यही पाकिस्तान का मांग किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 ईस्वी में, जबकि ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में। उस समय वायसराय कौन था? तो यह विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किसके शासन में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में था। उस समय कौन शासक था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय शासक था। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय अली विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था 1920 ईस्वी में। संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ था। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में हुआ था और उस समय शासक कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। होम रूलिंग की स्थापना और चंपारण सत्याग्रह की स्थापना कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। उस समय शासक कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। सहायक संधि की शुरुआत था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ था। उस समय शासक कौन था? तो वेलेस्ली था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने प्रयोग किया था? तो डुप्ले ने किया था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? तो डुप्ले ने किया था। महारानी विक्टोरिया कैसर हिंद की उपाधि से कब सम्मानित की गई थी? तो 1877 ईस्वी में और उस समय शासक कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया था। तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया था? तो 1835 ईस्वी में। उस समय शासक कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को। यानी बंगाल का शेर किसे कहते हैं? तो लॉर्ड वेलेस्ली को। साइमन का मिशन भारत आया था लॉर्ड इरविन के समय में। क्रिप्स मिशन भारत आया था तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था तो लॉर्ड वेवेल के समय में। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की घटना किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। स्थानीय स्वशासन किसके शासन में प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय में। यानी स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को ही बोला जाता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। असहयोग आंदोलन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डेपरिन के समय में हुआ था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड मेटकॉफ को बोलते हैं। यानी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको बोलते हैं? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। नरबली प्रथा यानी नरबली प्रथा जो था उसका किसने अंत किया था? लॉर्ड हार्डिंग किया था। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड एल्बरो ने, यानी एलन बरो ने दास प्रथा का अंत किया था। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय में 1881 ईस्वी में हुआ था। नियमित जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुआ था। उस समय लॉर्ड रिपन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। यानी प्रथम लॉर्ड इरविन के समय में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। भारत के एकमात्र डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।